Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do a poem written by Robert Frost, Design, published in 1922. So let's start. Design was first published in 1922 under the title In White in a poetry anthology. So poetry anthology means कि ये collection होता है different writers की poems का एक book में अलग अलग poems को combine कर दिया जाता है उसको बोलते हैं हम anthology, poetry anthology. And later revised and published as design in Robert Frost collection A Further Range. और उसके बाद जो इन्होंने अपने खुद के collection में इसको publish किया था A Further Range में 1936. Now, significance of the title. Literal meaning देखते हैं पहले तो refers to the observed arrangement of the spider, moth and flower. अब इसमें हम तीन चीजें देखेंगे एक तो spider है एक moth means की कीड़ा और flower which seems to form a deliberate almost orchestrated scene of predation. तो इसमें normally क्या हो रहा है कि आप पिछली पिक्चर में देखिए कि white flower है और व्हाइट फ्लावर के ऊपर व्हाइट ही स्पाइडर है और उसके मुंह में एक कीड़ा है व्हाइट जो कि एक सिल्क के क्लोथ जैसा लग रहा है सेटिन क्लोथ जैसा सो ये इसमें लिटरल मीनिंग में हम देख सकते हैं नाउ सिंबॉलिक मीनिंग इसका क्या है डिजाइन सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्पसफुल ऑर्डर इन नेचर कि ऐसा डिजाइन किया गया है नेचर में पर्पसफुली किसी ने इसको डिजाइन किया है यूनिवर्स में पॉसिबली गवर्न बाय हायर पावर मीन्स गॉड हो सकता है या फिर फेट हो सकता है बट द पोएम क्वेश्चंस वेदर दिस डिजाइन इज benevolent और मेवोलेंट मेलेवोलेंट बेनेवोलेंट मीन्स कि समथिंग गुड जो कि अच्छा होता है मेलेवोलेंट मीन्स कुछ इविल कि क्या है ये डिजाइन कि ये कुछ अच्छे के लिए है या फिर कुछ इविल होने वाला है द टाइटल implies a troubling ambiguity about whether life's event are planned or random तो लास्ट में ये पोएम ऐसे ही खत्म हो जाएगी कि जो लाइफ में हमारे इवेंट्स होते हैं जो भी हमारे साथ होता है जिंदगी में वो सब कुछ प्लान्ड होता है जैसे कि हम कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है क्या ये सच है या फिर सब कुछ रैंडमली हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ प्लानिंग हुई है कोई डिजाइन बनाया गया है नाउ समरी देखते हैं द पोएम डिस्क्राइब्स अ स्पीकर ऑब्जर्विंग अ स्मॉल एयरी सीन इन नेचर जो स्पीकर है वो एक एयरी मतलब कि एक स्ट्रेंज सा सीन नोटिस करते हैं नेचर में अ फैट वाइट स्पाइडर एक बहुत बड़ी सी फैट सी वाइट कलर की स्पाइडर है ऑन अ वाइट हील ऑल फ्लावर एक फ्लावर होता था पुराने टाइम में पर्पल ब्लूइश कलर का ही फ्लावर होता था जिसको यूज किया जाता था हर टाइप की इलनेस को ट्रीट करने के लिए कोई भी अगर आपको बीमारी है तो इस फ्लावर से मेडिसिन बनाकर इसको यूज किया जाता था इसलिए इसका नाम है हील ऑल की ये सारी प्रॉब्लम्स को सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम या कुछ भी आपको दिक्कत है बीमारी है उन सबको हील कर देगा होल्डिंग अ डेड मोथ और उस फ्लावर के ऊपर स्पाइडर है और उसके मुंह में एक डेड मोथ है उसको स्पाइडर ने ही मारा है और ये भी व्हाइट कलर का ही है विच लुक्स लाइक अ पीस ऑफ क्लोथ और अ पेपर काइट द स्पाइडर फ्लावर एंड मोथ ऑल वाइट ये सब वाइट है सीम लाइक अ स्ट्रेंज ग्रिम कॉम्बिनेशन तो ये काफी एक स्ट्रेंज सा कॉम्बिनेशन लग रहा है एज इफ देवर इंग्रेडिएंट्स इन अ विचेस ब्रू ऐसा लग रहा है कि किसी विच के मीन्स के किसी चुड़ैल के जो ड्रिंक वो बना रही है उसके इंग्रेडिएंट हो ठीक है मेंट फॉर डिस्ट्रक्शन और उस ड्रिंक से वो क्या है कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन करने वाली है द स्पीकर वंडर्स why the heel all flower usually blue and known for healing is white कि जो ये फ्लावर है मैंने आपको ऊपर भी बताया कि ये ब्लू या पर्पल कलर का होता है यहाँ पर ये फ्लावर जो है ये व्हाइट कलर का क्यों है एंड व्हाट ब्रॉट द स्पाइडर एंड मोथ टुगेदर इन दिस डेडली एनकाउंटर एट नाइट और इस रात में ये डेडली एनकाउंटर कैसे हुआ है क्यों जो स्पाइडर और मोथ है वो इकट्ठे आ गए हैं और इस व्हाइट फ्लावर के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पर दिख रहा है व्हाइट कलर जनरली रिप्रेजेंट क्या करता है पीस को रिप्रेजेंट करता है शांति को रिप्रेजेंट करता है लेकिन यहाँ पर ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर जो मोथ है वो मर चुका है यहाँ पर प्रे जो है उसका हुआ है मोथ का स्पाइडर ने उसका प्रे किया है तो ये क्या दिखा रहा है कि इनोसेंस के पीछे भी कुछ ना कुछ नेगेटिव कुछ ना कुछ इविल छुपा हुआ है ही क्वेश्चंस whether this scene is the result of a dark purposeful design in nature और इफ सच अ डिजाइन इवन एग्जिस्ट फॉर समथिंग सो स्मॉल
तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये सीन है, जो ये रिजल्ट है, डार्क जो पर्पसफुल जो डिजाइन बनाया गया है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि कुछ डिजाइन बनाया जाता है, पहले से सब कुछ लिखा होता है, या फिर इन छोटी छोटी चीजों के लिए ये मैटर ही नहीं करता है? द पोयम लीव्स द क्वेश्चन अनआंसर्ड। सो जो पोयम है क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ देती है, इनकम्प्लीट नोट पे खत्म हो जाती है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड अनईज। सो मिस्टीरियस से ये पोयम है एट द एंड खत्म हो जाती है, हमें खुद ही सोचना है कि सच में सब कुछ लिखा हुआ होता है या फिर प्लान्ड होता है, कोई ना कोई डिजाइन जो है यूनिवर्स में बनाया गया है हर चीज के लिए, या फिर रैंडमली कुछ भी हो जाता है और ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। Now analysis. The scene represents the harsh realities of nature. जो harsh realities है नेचर की, उनको represent किया गया है कि काफी innocent जो है white कलर होता है, जो flower है वो भी heel all flower है, लेकिन वो ही white कलर का हो गया है। अगेन white कलर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर प्रे हो रहा है, मौत को जो है स्पाइडर ने मार दिया है। वेदर प्रिडेशन एंड डेथ आर पार्ट ऑफ पॉसिबल डिजाइन, और जो प्रिडेशन या फिर डेथ है इस डिजाइन का पार्ट है या नहीं, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट पर्पस एंड मोरालिटी इन द यूनिवर्स। नाउ फॉर्म क्या है हमारी पोयम की? द पोयम इज एन इटालियन पेट्रार्कियन सोनेट। पेट्रार्कियन सोनेट है, इसका डिजाइन सोनेट तो हमें पता है 14 लाइंस की होती है। पेट्रार्कियन सोनेट का डिजाइन क्या होता है? 8 और 6 लाइंस में डिवाइडेड होती है। ऑक्टेव और राइम स्कीम ऑक्टेव की क्या है? ए बी बी ए और दूसरा हमारा पैराग्राफ जो होता है वो सस्टेट होता है, स्टेंजा। 6 लाइंस है इसमें, ए सी सी, ये इसकी राइम स्कीम है। सो ट्राई टू रिमेम्बर दिस। सिंबोलिज्म देखते हैं हम। स्पाइडर, मोथ एंड हील ऑल फ्लावर जो हमारा था, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रीडेटर, प्रे एंड एन अननेचुरल सेटिंग सिंबलाइजिंग डेथ एंड क्वेश्चंस ऑफ डिजाइन। क्योंकि काफी वियर्ड सा, काफी स्ट्रेंज सा ये कॉम्बिनेशन है। नाउ नेक्स्ट हमारा वाइटनेस। वाइटनेस मैंने आपको वैसे भी बताया था, शांति का प्रतीक होता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और अननेचुरलनेस, क्योंकि जो फ्लावर है उसका कलर ब्लू पर्पल होना चाहिए, यहाँ पर व्हाइट है, तो ये अननेचुरल सी चीज है, क्रिएटिंग अ गोस्टली अफेक्ट, जिससे कि काफी इविल सा गोस्टली सा अफेक्ट क्रिएट हो रहा है। विच इज ब्रू, जो चुड़ैल की जो ड्रिंक की हमने बात की थी, सिंबलाइजेज अ डार्क ऑर्केस्ट्रेटेड फोर्स बिहाइंड द सीन। इससे भी जो है डार्क को ही कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि विच की अगर बात कर ली गई है तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन ही होने वाला है। ओके, सो वी कम टू द एंड। छोटी सी पोयम थी, सोनेट थी, सो आई होप आपको समझ आई होगी, हिडन मीनिंग भी इसका समझ आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।